हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई 7th क्लास चैप्टर 12 जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। क्लोज्ड फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ट्राइंगल की कितनी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर हम साइड्स की बात करें तो ट्राइंगल्स कितनी टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल क्या है। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर की हो सकती है, 3 सेंटीमीटर की हो सकती है, 4 सेंटीमीटर की हो सकती है। वो वाली ट्राइंगल जिसमें कि साइड्स इक्वल नहीं, कोई भी साइड्स दूसरी साइड के इक्वल नहीं होती उसकी लेंथ। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे बोलेंगे। जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि एबीसी ट्राइंगल है, इसको भी एबीसी ट्राइंगल लिख लेंगे। एबीसी ट्राइंगल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल हैं एंड बी सी ए सी और ए बी के इक्वल है। जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। देन थर्ड टाइप है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे बोलेंगे। जिस ट्राइंगल की 2 साइड से इक्वल है और थर्ड साइड इक्वल नहीं है। जैसे कि एबीसी ट्राइंगल है, इसकी साइड एबी साइड एसी साइड के इक्वल है और बीसी साइड इक्वल नहीं है, ओनली 2 साइड्स इक्वल हैं, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे कि ये ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी भी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है। ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। देन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल 3 टाइप की होगी। फर्स्ट होगी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल किसे बोलेंगे बच्चों। जिस भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस हो, सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे एंगल ए बी सी है, एंगल ए 40 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से लेस है। एंगल सी 65 डिग्री मान लेते हैं जो कि 90 डिग्री से लेस है। एंगल बी 75 मान लेते हैं जो कि 90 डिग्री से लेस है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे बोलेंगे बच्चों। जिसका भी कोई एक एंगल कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से मोर है, मोर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल। जैसे इसको 110 मान लेते हैं, इसको 20 डिग्री और इसको 50 डिग्री। लेकिन
सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। सभी एंगल्स का सम, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा और बाकी दो हैं वो 90 डिग्री से लेस होंगे। देन थर्ड है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। मान लेते हैं 90 डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स करेंगे ट्राइंगल के तो 180 ही आना चाहिए। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी करते हैं जो कि आपकी 12.1 से रिलेटेड है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180। अगर हम सभी एंगल्स का सम करते हैं, उनको प्लस करते हैं, तो वो 180 होगा। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ करते हैं एक्सरसाइज 12.1। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्राइंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके कुछ ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सिलेबस में हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 6, 8 एंड 12, यही क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, मेरे पास बुक तो नहीं है लेकिन मेरे मोबाइल में फोटो है एक्सरसाइज की, उससे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 52 डिग्री एंड 78 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। ओके, फर्स्ट हम एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली। देन उसमें लिखा है कि टू एंगल्स 52 डिग्री एंड 78 डिग्री है और हमने जैसे कि ए बी सी ट्राइंगल है, एंगल ए लेट कर लेंगे एक्स। हमने एक्स की वैल्यू, जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, लेट थर्ड एंगल बी एक्स। थर्ड एंगल जो ए है उसको एक्स मान लेते हैं। देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए एक्स है, प्लस 52 प्लस 78 इक्वल टू 180। x प्लस 52 और 78 को ऐड कर लेंगे, 130 इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 और 130 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इक्वल टू से दूसरी साइड जाते ही ये माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू 50 डिग्री, x की वैल्यू 50 डिग्री है, सो
थर्ड एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x minus 7, x plus 25 degree and 3x plus 12। एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं ए बी सी, देन उसके 3 एंगल्स गिवन हैं 2x minus 7, x plus 25 and 3x plus 12. Okay, let find the measures of the angles. Okay, let angle A equal to x plus 25। अब किसी भी एंगल को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। एंगल B equal to 2x minus 7, एंगल C equal to 3x plus 12। Then by using एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल A की वैल्यू है x प्लस 25, देन 2x माइनस 7, देन 2x प्लस 12 इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 2 2 4 1 5। ओके, ये 3x है। 3 प्लस 2 5 1 6x प्लस 12 में से 7 माइनस करेंगे, 5 5 प्लस 25 30 इक्वल टू 180। 6x इक्वल टू 180 30, जिसके साथ की x नहीं है उसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, जो कि इसके साथ माइनस में है, दूसरी साइड जाकर प्लस में हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 6। x के साथ 6 डिवीजन में है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, और इक्वल टू से दूसरी साइड जाते ही 150 के साथ डिवीजन में हो जाएगा। 6 2s are 12 and 3 3 30, 6 5s are 30। x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। अगर x की वैल्यू 25 है, देन एंगल A जिसकी वैल्यू है x प्लस 25, x प्लस 25 इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल B जिसकी वैल्यू है 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 25 माइनस करेंगे 7, 50 माइनस 7 इक्वल टू 43। देन एंगल C है 3x प्लस 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 12, 25 3 जा 75 प्लस 12 करेंगे हो जाएगा 87 डिग्री। तीनों एंगल्स की हमने वैल्यू निकाल ली है। देन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल ड्रा करेंगे। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110। लेट कर लेते हैं। देखिए, वन हमने ट्राइंगल गलत ड्रा कर ली है, क्योंकि अगर 110 है तो वो 90 डिग्री से
ज़्यादा होगा। ऐसे ट्राइंगल ड्रा करते हैं। 110 है एक एंगल और अदर टू एंगल्स आर इक्वल, दो जो और एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। लेट कर लेंगे, ए है, बी है, सी है, इसको क्रॉस कर देंगे। लेट ओके, लेट angle B equal to 110 and angle A is equal to angle C is equal to X। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल जो एक एंगल 110 है और दो जो एंगल्स हैं, बाकी एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। दो एंगल्स और कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल सी। उनको हम एक्स लेट कर लेंगे। ओके, देन by using angle sum property, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। देन एंगल ए की वैल्यू x है, प्लस 110 प्लस x इक्वल टू 180। 2x प्लस 110 इक्वल टू 180। जिसके साथ x नहीं है पहले उसको इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाना है। इस 110 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। सॉरी 90 डिग्री नहीं है, 70 डिग्री। एंड x इक्वल टू 70 अपॉन 2 हो जाएगा 35 डिग्री। x की वैल्यू 35 डिग्री है। सो एंगल A इक्वल टू 35 होगा और एंगल C इक्वल टू 35 डिग्री होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। The angles of a triangle are in a ratio of 5:6:7. Find the angles. Okay, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ABC ट्राइंगल है। देन हमें एंगल्स रेशियो में गिवन है। फर्स्ट एंगल 5, इसको 5x लेट करेंगे। देन 6x, देन 7x, इसको लेट करेंगे। लेट एंगल A इक्वल टू 5x, एंगल B इक्वल टू 6x, एंगल C इक्वल टू 7x। देन by using angle sum property, sum of all angles, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। एंगल A है 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। 5 प्लस 6 11 एंड 11 प्लस 7 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू आ जाएगी 18x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और दूसरी साइड जाते ही डिवीजन में हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। x इक्वल टू 10 डिग्री। देन एंगल A इक्वल टू जो कि 5x है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल B जो कि 6x है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C जो कि 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ वन acute एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, देखो बच्चों जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल लिखा होगा तो आपने उसका
एक एंगल 90 डिग्री कर ही लेना है। वन acute angle of a right angle triangle is 49। हमें एक acute एंगल गिवन है और राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। एंड थर्ड एंगल को हम x सेलेक्ट कर लेंगे। ए बी सी ट्राइंगल है, acute एंगल गिवन है 49 एंड फाइंड द अदर acute एंगल। हमने दूसरा acute एंगल फाइंड करना है। लेट करेंगे, लेट other acute angle A is equal to x. Then by using angle sum property, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Okay, then angle A हमने x सेलेक्ट किया है, then B है 90 plus 49 equal to 180. x plus 90 प्लस 49 करेंगे हो जाएगा 139 इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 139। x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 9 1 एंड 9 में से 3 6 61 डिग्री। अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू 61 डिग्री आ जाएगा। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन रेशियो 4:5। ओके, सेम ऐसे ही करना है 6th क्वेश्चन की तरह। राइट एंगल ट्राइंगल है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। देन अदर टू एंगल्स 4x एंड 5x सेलेक्ट कर लेंगे। लेट एंगल A इज इक्वल टू 4x, एंगल C इज इक्वल टू 5x एंड एंगल B तो 90 डिग्री होगा ही होगा। देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, 4x प्लस 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 9x प्लस 90 डिग्री को 180 की साइड लेकर जाएंगे जो माइनस हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x की वैल्यू 90/9 10 डिग्री आ जाएगी। x इक्वल टू 10 डिग्री। देन एंगल A जो कि 4x है इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 40 एंड एंगल C जो कि 5x है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 50। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इन द गिवन फिगर्स, डिफरेंट फिगर्स गिवन है, फाइंड x, y एंड z। ओके, x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट है शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, टू साइड्स इक्वल हैं तो हमारी कौन सी टाइप की ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें 80 डिग्री है और x है। ओके, कैसे करेंगे? जैसे कि A B C ट्राइंगल है।
ए बी सी में जो भी साइड्स इक्वल गिवन हैं, जैसे कि सी बी इक्वल टू सी ए, लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सी साइड से इक्वल हैं, सी बी, जो सी बी है इक्वल टू सी ए, सी ए। तो बच्चों इसमें टू एंगल्स इक्वल होंगे, वो कौन से, जिसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो भी टू साइड्स इक्वल हैं, जो भी कॉमन आ रही है साइड, उस साइड को छोड़ लेना है और बाकी बचे एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल्स opposite to the equal side, equal sides are equal। जो साइड्स इक्वल हैं, जो भी उनके ऑपोजिट एंगल क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो इक्वल होंगे। ये आपको याद रखना है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ओके, देन जो साइड्स हैं वो हम लिख लेंगे, जैसे कि जो भी इक्वल साइड है, एंगल सॉरी साइड सी बी इक्वल टू साइड सी ए, सी बी इक्वल टू सी ए, जो भी कॉमन है उसे छोड़ लेना है और जो एंगल, जो बी और ए एंगल है वो इक्वल होगा। ऐसे हम पता करेंगे कि कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। एंगल बी, अब एंगल बी की वैल्यू x है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू x, देन दोनों की वैल्यू x है, देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए है x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल टू 180 माइनस 80, 2x इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू 100 अपॉन 2 जो कि 50 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। हमने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। देन करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 12th का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर बनी हुई है, ड्रॉ करेंगे। ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें कि ए की वैल्यू x है और ए बी साइड, ए सी साइड के इक्वल गिवन है और हमें 40 डिग्री एंगल सी गिवन है। देन इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सी साइड्स इक्वल हैं, लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। देखो ए कॉमन आ रहा है, तब इसके कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल सी 40 है तो एंगल बी भी 40 होगा, इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स opposite to the equal sides are equal। रीजन आपने जरूर देना है। देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री एंड x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 80, 100 डिग्री।
ये था सेकंड पार्ट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की फिगर ड्रा करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसका कि एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 130 डिग्री एंड टू साइड्स इक्वल हैं ए बी सी। ओके, ए बी सी साइड्स गिवन है और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। देखो बच्चों, जब भी एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो उसका जो भी उसके साथ इंटीरियर एंगल बन रहा है उन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, जिसको कि हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, जो एंगल ए सी बी है उसको ऐड करेंगे एंगल ए सी और इसको डी लिख देते हैं। ए सी डी के साथ ए सी डी और ए सी बी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, एलपी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। एलपी के अकॉर्डिंगली टू एंगल्स जो एक ही लाइन पर बन रहे हैं उनका सम 180 होता है। और एंगल ए सी बी जो कि हमने फाइंड करना है प्लस एंगल ए सी डी जो कि 130 गिवन है इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल ए सी बी 50 डिग्री। अगर एंगल ए सी बी 50 डिग्री है तो देखो ट्राइंगल में कौन सी साइड्स इक्वल हैं, ए सी इक्वल टू ए बी। लिख लेंगे साइड्स ए सी इक्वल टू ए बी और ए एंगल को छोड़ के एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन वही लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू द equal sides are equal। तो हमने एंगल सी जो कि फाइंड कर लिया है, एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा ए बी सी के इक्वल टू एंगल ए बी सी के कितना होगा 50 डिग्री, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। और एंगल ए पर x है, एंगल ए पर x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एक्स है, बी है 50 डिग्री प्लस बी है सी है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस 100 इक्वल टू 180 एंड एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो कि आ गई है 80 डिग्री। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए फिगर ड्रा करेंगे। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड यहाँ है x की वैल्यू और 50 डिग्री, ये साइड्स इक्वल हैं। ओके, इसको हम O मान लेते हैं। ए बी सी डी साइड्स हैं और
जो यहाँ एंगल बन रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, उसको हम O लेट कर लेंगे। देन इन ट्राइंगल ABO, जहाँ इसको OAB भी लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल OAB, OAB कौन सी साइड्स इक्वल हैं? OA इक्वल टू OB, O को छोड़ लेना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। एंगल A कितना है? एंगल A है 50 डिग्री एंड एंगल B भी 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन वही देना है। एंगल्स opposite to the equal sides are equal, रीजन देंगे आप। देन by using angle sum property हम एंगल O फाइंड कर लेंगे। by using angle sum property, sum of all angle, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A है 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 180 एंड एंगल O हो जाएगा 50 प्लस 50 100, जिसको कि हम 180 में माइनस करेंगे। एंगल O आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल O है 80 डिग्री। अगर एंगल O 80 डिग्री है तो इसका जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो दूसरी ट्राइंगल में है, ट्राइंगल एंगल AOB इक्वल टू होगा COD के, जिसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन अगर हमारा 80 डिग्री इन ट्राइंगल OCD में O एंगल 80 डिग्री है, देन साइड्स OC और OD इक्वल हैं, तो O को तो नहीं लेंगे, दूसरी साइड्स D और C इक्वल होंगी और x की वैल्यू बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ दूसरी ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल OCD, OC इक्वल टू OD है, इसलिए एंगल C इक्वल टू एंगल D, जिसकी की एक इक्वल टू x। एंगल D x के इक्वल है तो एंगल C भी x के इक्वल होगा। देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल O है 80 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। देन 80 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस 80 एंड 2x इक्वल टू 100। x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 2, जो कि 50 डिग्री होगा। x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड x की वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। देन इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में फिगर ड्रा करेंगे। ऐसे फिगर गिवन है ABC एंड इसका एक एक्सटीरियर एंगल 140
होगा, 140 गिवन है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड इसको d मान लेंगे और इसको e मान लेंगे, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट जहां पर भी एक्सटीरियर एंगल है उसके साथ जो एंटीरियर एंगल बन रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? लीनियर पेयर से। दो एंगल्स का सम कितना होगा? लीनियर पेयर में टू एंगल्स का सम 180 होता है। इसको लिखेंगे एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी ई। एंगल ए सी ई इक्वल टू 180। इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में टू एंगल्स जो है, टू एंगल्स का सम 180 होता है। ए सी डी कितना है? ए सी डी हमने फाइंड आउट करना है। एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी ई कितना है? 140 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी डी इक्वल टू होगा 180 माइनस 140। ए सी डी इक्वल होगा 40 डिग्री। ये हमने 40 डिग्री फाइंड कर लिया है ए सी डी। अगर एंगल देखो, अब ट्राइएंगल ए डी सी में, ए डी सी में कौन सी साइड्स इक्वल हैं? ए डी इक्वल टू ए सी। ए डी इक्वल टू ए सी है। देन ए एंगल तो नहीं लेंगे, एंगल डी, सॉरी एंगल डी इक्वल टू होगा एंगल सी। एंगल डी और एंगल सी इक्वल होंगे। एंगल सी की वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। अगर एंगल डी की वैल्यू 40 डिग्री है तो यहाँ एक और लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है जिसकी कि हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ कौन सा एंगल लीनियर पेयर में है? एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी। एंगल ए डी सी जो कि ये वाला है, प्लस करेंगे एंगल ए डी बी। ए डी बी इक्वल टू 180 होगा। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ए डी सी की वैल्यू 40 डिग्री है और एंगल ए डी बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एंगल ए डी बी हो जाएगा 180 माइनस 40। ए डी बी हो जाएगा 140 डिग्री। ये एंगल हमारा हो जाएगा 140 डिग्री। ओके, देन ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है। ओके, इन ट्राइएंगल ए डी बी, नाउ इन ट्राइएंगल ए डी बी, इसमें हमने एंगल डी फाइंड कर लिया है और एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इन ट्राइएंगल ए डी बी कैसे लिखेंगे? एंगल डी है 140 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ए के, जो कि एक्स है। रीजन वही लिखेंगे, एंगल्स opposite to the equal sides are equal. Okay, then by using angle sum property, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए है x प्लस 140 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल टू 180 माइनस 140 हो जाएगा x इक्वल टू
180 माइनस 140, 40/2 जो कि हो जाएगा 20 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। ये था हमारा 5th पार्ट। करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में ओके 6th पार्ट तो बहुत ही इजी है। 6th पार्ट में हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी है। आपको बेटे कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है? ये जो स्क्वायर का साइन है किसी भी ट्राइंगल में तो वो 90 डिग्री हम लिखेंगे और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए बी सी ट्राइंगल। नाउ वन एंगल 90 है, एंगल सी हमें गिवन है x और टू साइड्स इक्वल हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बी ए इक्वल टू बी सी है। बी को छोड़ेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और जो कि x के इक्वल हो जाएगा, c की वैल्यू x है। देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स करेंगे 180 के इक्वल एंड एंगल ए एक्स है, बी है 90 डिग्री, देन सी है x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल टू 180 माइनस 90। x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 जो कि 45। x की वैल्यू है 45। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही कहा गया था। और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।